हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चे तो कैसे हैं आप सारे के सारे साथियों, एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए अपने इस बेहतरीन से क्लास के अंदर। फिर हम अपनी इस क्लास की करते हैं शुरुआत अच्छे ढंग से, ठीक है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने आया हूं साथियों, और फिर अपनी इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों तक, है ना। फिर उसके बाद अपनी क्लास में मजा आएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात अब देख लीजिए जरा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मतलब जो लोग छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाते हैं, वैसे खुश होना भी चाहिए छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी सफलताओं में, लेकिन उनके अंदर ये भी साथ साथ रहनी चाहिए कि नहीं, ये जो चीजें हमें छोटी सी मिली है यही हमारी मंजिल नहीं है, हमें आगे तक बढ़ना है और हमें आसमान के लेवल तक टच कर जाना है, आसमान को छू जाना है। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया सी लाइन के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करता हूं मैं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। ठीक है बच्चे, तो चलो आ जाओ अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके नजरों के सामने आएगा कुछ इस तरीके से। बताइए, क्वेश्चन ने कहा कि पासे की, क्या कहा क्वेश्चन में? क्वेश्चन ने कहा कि पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। पासे की निम्नलिखित स्थितियों के आधार पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, आपको ये बताना है। और आपको एक बात याद होगा कि जब भी एक से ज्यादा डाइस, अगर हमारे पेपर के अंदर दो डाइस दिखाई देने लगे, तो सर जी दो डाइस में हमें सिर्फ तीन बातों को याद रखना होता है। सबसे पहली बात आपको ये याद रखनी है कि उस डाइस में 1 कॉमन है, मतलब कोई एक नंबर कॉमन है, या कोई 2 नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो पूरे के पूरे डाइस चैप्टर के अंदर दो से ज्यादा जब भी डाइस दिखाई दे, मतलब दो, क्योंकि इससे भी मतलब नहीं है, सिर्फ इन दोनों में चेक करना है कि एक नंबर कॉमन है, 2 नंबर कॉमन है, या कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो जब अपन इन दोनों डाइसों में देख रहे होंगे तो इन दोनों डाइसों में सर जी एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा है? एक नंबर कॉमन है, और वो नंबर कौन सा है सर? तो 2 है। अब आप निकालो 2 के ऑपोजिट। तो 2 का ऑपोजिट आप कैसे निकालोगे? क्लॉकवाइज में चलो तो आप चलोगे 4, और फिर आप चलोगे कैसे? 3। इधर आप क्लॉकवाइज में चलो तो इधर आप चलोगे 1, और इधर चलोगे आप 5, है ना। और यहां पर भी लिखो 2। अब बताओ साथियों, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? जो नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, और वो कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? तो 6 नहीं दिख रहा है। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन ने यही पूछा कि 1, 6 और क्वेश्चन मार्क, बताओ बच्चे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो मुझे ये तो पता है सर कि 1 का ऑपोजिट यहां नहीं आ सकता, 6 का ऑपोजिट यहां पर नहीं आ सकता, क्योंकि दो ऑपोजिट नंबर नेवर कैन बी सीन टुगेदर। तो देखो सर, 1 का ऑपोजिट 4 है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है यहां पर। 6 का ऑपोजिट 2 है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है यहां पर। आंसर या तो आएगा 5, या तो आंसर आएगा 3। अब देखो सर, 5 और 3 दोनों एक ही डाइस में है सर, 5 और 3 दोनों एक ही डाइस में। अब तो ये गड़बड़ हो गई। तो अब क्या करोगे? तो अब पहले डाइस और तीसरे डाइस को एक एक करके अलग से सॉल्व करो। देखो कैसे। तो सर जब पहले डाइस को आप लिखोगे तो पहले डाइस में आपको लिखना होगा क्या? 4, 2 और 3। तीसरे डाइस में आपको लिखना होगा क्या? तो तीसरे डाइस में लिखना होगा 1, 6 और एक बार देखो 3 पुट करो यहां पर। तो देखो 3 पुट करोगे तो 3 और 3 कॉमन यहां पर लिखो। फिर इसके क्लॉकवाइज में चलो तो लिखोगे 2 और फिर लिखोगे 4। इसके क्लॉकवाइज में चलो तो लिखोगे 6 और इसके लिखोगे 1। अब बताओ क्या बच गया? 5। अब बताओ, देखो 5 का ऑपोजिट 3, इधर भी 5 का ऑपोजिट 3, 4 का ऑपोजिट 1, इधर भी 4 का ऑपोजिट 1, 2 का ऑपोजिट 6, इधर भी 2 का ऑपोजिट 6। मतलब इन दोनों में से उस नंबर को हम सही मानेंगे जो नंबर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पर पुट करने पर ये सेम ऑपोजिट दे दे, ये सेम ऑपोजिट दे दे। तो भाई साहब 3 को रखने पर सेम ऑपोजिट आया, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? 3 हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर मान लो अपन लोगों ने यहां पर 5 को रखा होता, अगर 5 को रखा होता तो परफेक्टली ऑपोजिट नहीं आता, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर लास्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बढ़िया क्वेश्चन लगा आपको, है ना। चलिए, अगर अच्छा लगा तो बहुत बढ़िया, शानदार। आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? फिर से नॉन वर्बल के क्वेश्चंस हैं और आपको बताना है इसका अगला नंबर कौन सा होगा।
नॉन वर्बल के क्वेश्चन से और आपको बताना है बच्चे अगला नंबर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए फटाफट से। चलिए जी जल्दी से बताएं, नॉन वर्बल का क्वेश्चन है और आपको बताना है इस नॉन वर्बल की नंबर सीरीज के आगे वाला टर्म कौन सा होगा। तो देखिए सर एक एक नंबर से हम चूज करते हैं, तो एक एक नंबर से जब देखेंगे तो ये जो बिंदु है यहां से यहां पर आ रही है, मतलब ये अपने आप में एक का मोमेंट लेके यहां आ गई, फिर ये अपने आप में एक का मोमेंट लेकर सर जी यहां पर आ गई, फिर ये अपने आप में एक का मोमेंट लेकर यहां पर आ गई, तो अभी अपने आप में एक का मोमेंट लेकर यहां पर आएगी। अब देखो इस डाइस में है, इसमें है, ठीक इसमें है और इसमें नहीं है, तो इसको गलत करो। अब देखो सर ये जो क्रॉस है ना, ये क्रॉस एक स्थान चला यहां पर आया, फिर ये क्रॉस देखो 2 स्थान चला तो यहां पर आया, फिर यहां 2 से 3 स्थान चला तो यहां पर आया, है ना। फिर देखो 3 से अब आप चौथा स्थान चलाओगे तो यहां पर लाओगे 1 2 3 4, तो बताओ किस वाले नंबर में यहां पर है कट। तो सर ये तो है नहीं, यहां देखो सर है नहीं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये बात समझ में आ रही होगी अच्छे ढंग से, है ना। आप लोगों ने क्या देखा कि सर ये वाला जो मोमेंट था जीरो वाला सर्कल वाला, इससे तो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ, लेकिन इस वाले से हो गया कि यहां से एक लाइन आगे बढ़ी, फिर देखो 1 2 2 लाइन बढ़ी, फिर देखो 1 2 3 3 लाइन बढ़ी, फिर देखो 1 2 3 4 लाइन बढ़ी, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक आगे बढ़िए, बताइएगा यदि 14 हैशटैग 16 का मतलब 132 है, 12 हैशटैग 15 का मतलब अगर 84 है, तो आपको बताना है 16 हैशटैग 18 का मतलब क्या होगा। आपको क्या बताना है, 16 हैशटैग 18 का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। 16 हैशटैग 18 का मतलब क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताइएगा फटाफट से। चलिए जी फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। बताइए, सोचिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन का आंसर कि आप कैसे करेंगे भाई। फटाफट से सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए फटाफट से जल्दी से। देखिए कैसे किया सॉल्व। सर अगर हम 14 का स्क्वायर कर दे तो कितना मिल जाएगा, 14 का स्क्वायर मिलता है 196 196, और 16 इंटू 4 करते हैं तो कितना मिल जाता है 64, और जब 196 में से अगर अपन 64 को माइनस कर देंगे, 196 में से जब 64 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 132। ऐसे ही देखो भाई साहब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 144, और 15 इंटू 4 कितना हो जाता है तो 60। अब 144 में जब अपन 60 को माइनस करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, तो 84 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर करना है और दूसरे का 4 गुना करके माइनस कर देना है। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और 18 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 72। अब आप इसको माइनस करोगे तो 6 में से 2 गया तो 4, अब ये 8 और 7 कितना 15, और ये हो गया 184। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 184 बोले तो ऑप्शन नंबर डी, 184 बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर हो गई बात, आगे आ जाओ। बताओ यदि इस तरीके से अगर इस वर्ड को हमने MNBRQ से कोड किया तो इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसको किस तरीके से कोड किया जाएगा बच्चे, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि आपको इस वर्ड को किस तरीके से आप कोड करेंगे, जल्दी से। बताएं जी, सोचिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, करिए सॉल्व। देखिए अगर हम देखें तो CONQUER है ना, इसको किस तरीके से कोड किया गया है,
इसको कोड किया गया है MN, फिर कोड किया गया है BR, फिर कोड किया गया है Q, फिर D और फिर किससे कोड किया गया है T से। अब आप इसके ऊपर अगर इसकी रियल पोजीशंस को लिखना चाहें तो ये 3 पर होता है, ये 15 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये 21 पर होता है, ये 5 पर होता है और ये 18 पर होता है। सिमिलरली ये देखो, ये 13 पर होता है, ये 14 पर होता है, ये 2 पर होता है, ये 18 पर होता है, ये 17 पर होता है, ये 4 पर होता है और ये साथियों 20 पर होता है। अब आप देखो क्या लॉजिक लग रही है इसमें। सर हमें एक बात समझ में आ रही है, 14 से 13 हुआ, 3 से 2 हुआ और 15 से 14 हुआ, मतलब इन सब में -1 की लॉजिक है, इन सब में -1 की लॉजिक है। इधर देखो 17 से 18 करने में +1 की लॉजिक है और इधर देखना जरा, यहां पर भी फिर से किसकी लॉजिक आ रही है, तो -1 की लॉजिक आ रही है। क्लियर हो गई बात आप सबको। पहले में क्रॉस में -1, उधर भी क्रॉस में -1 और बीच वाले में +1 +1 +1। तो देखो सर यही काम करना है इसमें माइनस का, तो E में से -1 करेंगे तो D आएगा, T में से -1 करेंगे तो S आएगा और यहां पर क्या आएगा, R आएगा। तो देखो DSR कहां है, तो ये वाला ऑप्शन गलत, हमारा आंसर ये होगा, ये होगा या ये होगा। फिर देखो इस बीच वाले में करो +1, तो A के बाद हमारा क्या आएगा, B आएगा। देखो सर B ऑप्शन इसमें और इसमें, इसको गलत कर दो। फिर क्रॉस में आपको करना होगा -1, तो बताओ R में -1 करोगे तो 17 पर क्या आएगा, Q, E में -1 करोगे तो क्या आएगा, D, और M में -1 करोगे तो क्या आएगा, L। तो QDL, देखो जरा QDL कहां है, तो QDL यहां पर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो ये क्वेश्चन है हमारा क्या, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्म जो हमने 4 लॉजिक सीखी है ना, सबसे पहले जो लॉजिक होती है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लॉजिक होती है। दूसरी जो लॉजिक होती है हमारी, उससे हम कहते हैं रिवर्स लॉजिक। दूसरी लॉजिक हमारी होती है जिसे हम कहते हैं रिवर्स लॉजिक। तीसरी लॉजिक जिसे हम कहते हैं पेयर लॉजिक, तीसरी लॉजिक जिसे हम कहते हैं पेयर लॉजिक। चौथी लॉजिक जिसे हम कहते हैं पोजीशन लॉजिक, क्या कहते हैं, पोजीशन लॉजिक। और पांचवी लॉजिक जिसे हम कहते हैं ओपोजिट लॉजिक, पांचवी लॉजिक जिसे हम कहते हैं ओपोजिट लॉजिक। तो बच्चे ये 5 लॉजिक है, इसमें ये थर्ड वाला लॉजिक इसमें लग रहा है पेयर लॉजिक, कि 3-3 का पेयर बनाया और बीच वाले को इंडिविजुअल किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, आपसे क्वेश्चन ने कहा उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है। उस चित्र का चयन करें जो बाकी से अलग है, मतलब 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है दोस्तों, 3 में किसी ना किसी तरीके की समानता है लेकिन एक अलग है। तो आपको उसी अलग की पहचान करनी है, जल्दी से बताइएगा। तो आपको उसी अलग की पहचान करनी है, फटाफट से बताएं। चलिए बताइए जी। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें। तो देखिए सर, जब हम गौर से देख रहे होंगे तो हमारे पास एक बात कॉमन नजर आ रही है इसमें, कि सर जो देखो 1 2 3 4 का जो सीरीज है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज है। 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में है। यहां भी 1 2 3 4 किस में है सर, तो एंटी क्लॉकवाइज में है। यहां भी 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज में है, किस में, एंटी क्लॉकवाइज में। यहां देखो 1 2 3 4 5 ये भी किस में है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज में है। तो सर मतलब साफ है, यहां पर 1 2 ये गड़बड़ आ गया सर, यहां पर 1 2 3 होना चाहिए लेकिन यहां पर 4 आ गया। यहां पर 1 2 3 होना चाहिए सर जी, लेकिन यहां पर 4 हो गया। क्लियर हो गई बात आपको। सबका मूवमेंट जो था वो एंटी क्लॉकवाइज का था, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। आगे आ जाओ, बताओ यदि 39 माइनस ये क्या है, ये इक्वल टू होगा ना, अगर 39 माइनस 13 बराबर -10, 98 माइनस 14 हैशटैग बराबर 9, तो a माइनस 12 हैशटैग 32 बराबर 1। आपको बताना है a की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी। आपको बताना है साथियों a की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से बताइए, फाइंड कीजिए आंसर।
कि ए की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी से फटाफट से ए की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको ये बताना है। चलिए जी बता दीजिए इसी बात पे। चलिए फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। तो सर जी हम इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर सकते हैं कि 39 में अपन अगर इसको डिवाइड कर दे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 का स्क्वायर कर दे और माइनस का अगर 10 कर दे, 3 का स्क्वायर कर दे और माइनस का 10 कर दे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 1 है ना। 9 में से 1 गया तो 10। इधर देखो सर अगर 14 को इससे डिवाइड करेंगे, 14 से 98 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर माइनस का 40 करेंगे तो 49 माइनस 40 कितना मिल जाएगा, तो 9 मिल जाएगा। तो लॉजिक आपको समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है कि सर जी अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है। कैसे, a डिवाइड बाई क्या कर देना है 12, a डिवाइड बाई कर देना है 12 का स्क्वायर माइनस का 35 इज इक्वल टू कितना हो जाना है 1। तो a डिवाइड बाई 12 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 36 है ना, और ये स्क्वायर में रहेगा। तो जब हम इसे स्क्वायर लगाएंगे, हटाएंगे यहां से, तो a डिवाइड बाई 12 बराबर 6 हो जाएगा है ना, क्योंकि अंडर रूट जाएगा। अब बताओ a बटे 12 बराबर कितना, 6, और आपको a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 25 60 12 छक 72, 12 25 60 12 छक 72, बस खत्म काम। 72 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन में है सर, ठीक है ना। तो जो काम यहां किया है उसी काम को यहां पर पुट कर देना था भाई, हमें पता है इसको इससे करना है डिवाइड और फिर उसका स्क्वायर करके माइनस कर देना है दूसरा टर्म। तो हमने वही किया, a डिवाइड बाई 12, a डिवाइड बाई 12 का स्क्वायर माइनस में 35, तो ये हमें कितना दे जाएगा 72 दे जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, हाँ या ना, जल्दी से बताइए भाई। क्लियर है आप लोगों को, सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताएं। ये देखिए गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपने इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे और प्लस कोर्सेज की तरफ जाएंगे तो आपको कई सारे बेनिफिट मिलेंगे। बेनिफिट इन द सेंस कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस देखने को मिल जाएंगे कभी भी, आप किसी भी बेस्ट एजुकेटर से पढ़ाई कर सकते हो, आप मल्टीपल एक्सेस कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में आप अपने क्लासेस को देख सकते हो, स्ट्रक्चर कोर्सेज मिलेंगे, मतलब एक शेड्यूल में मिलेगा सब कुछ। उसके साथ ही साथ बच्चे आप क्या कर सकते हो, तो क्यूजेज, अनलिमिटेड क्यूजेज पार्टिसिपेट कर सकते हो, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी टाइम डाउनलोड कर सकते हो वीडियो को बाद में देखने के लिए, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि प्लस में आपको दिए जाते हैं। तो आप इसको देखना नहीं भूलेंगे और लेना नहीं भूलेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक विद्यालय में कक्षा दोपहर 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है, ठीक है। एक ऐसी क्लास है जिसमें क्लासेस जो है, कक्षा जो है 1 बजे प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है, ठीक है जी। यदि इस समय में 4 पीरियड होते हैं, ठीक है, इस जो टोटल डिफरेंस है इसमें टोटल क्लासेस कितनी चलती हैं साथियों, तो 4 क्लासेस चलती हैं और प्रत्येक पीरियड के पहले 4 मिनट का समय एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए छोड़ा जाता है। तो बताइए एक पीरियड कितने मिनट का होता है, मतलब जो डिफरेंस है उसमें 4-4 मिनट का गैप आएगा 4 पीरियड के लिए। तो बताओ एग्जैक्ट टाइम क्या होगा जिसमें एक क्लास जो चली होगी। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे फटाफट से कि इसका सही आंसर आप क्या देंगे बच्चे। इस क्वेश्चन का आप सही आंसर क्या देंगे, तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक ऐसी क्लास है जो दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होती है और 3:52 तक चलती है। तो सर हमें सबसे पहले 1 बजे से 3:52 तक का लेना है डिफरेंस। अब मुझे बताइएगा 1 बजे से 3:52 का डिफरेंस कितना होगा। सर 1 से 2 1 घंटे, 2 से 3 1 घंटे, तो 2 घंटे 52 मिनट का टोटल डिफरेंस आ गया। जो टोटल डिफरेंस आया ये कितने का आया, तो टोटल डिफरेंस आया 2 घंटे और 52 मिनट का। अब देखो सर 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60, तो 2 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे 120, और प्लस में कितने मिनट हो जाएंगे सर जी, तो 52। तो ये टोटल जो मिनट हुआ वो कितना हुआ 172। टोटल जो मिनट हुआ ये कितना हुआ 172। अब देखो, अब बोला कि 4 पीरियड होते हैं। अब देखो 1 2 3 और 4, और प्रत्येक के बीच में 4 मिनट का गैप आता है। तो भाई इनके बाद 1 मिनट एक गैप आएगा,
भाई इनके बाद एक गैप आएगा और भाई इनके बाद एक गैप आएगा। तो बता दो मुझे रियल में उस घड़ी में, रियल में उस क्लास में कितने मिनट का गैप आया? 12 मिनट का। 16 नहीं करोगे कि सर 4 पीरियड, 4 इंटू 4 कर दिया 16। भाई इनके बीच 3 गैप, तो 4 तिया 12। तो अब आप 172 में से 12 को माइनस कर दो, क्योंकि रियल में हमने 160 मिनट पढ़ाया है और 160 मिनट में 4 पीरियड होते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो और जो आया यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो प्रत्येक जो पीरियड है वहां पर वो कितने कितने मिनट का है साथियों? तो एक पीरियड सर जी 40 मिनट का है। प्रत्येक पीरियड कितने मिनट का है सर जी? तो 40 मिनट का है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? क्लियर हो गई होगी बात, उम्मीद करता हूं मैं आपसे, हाँ या ना जल्दी से बताइए। चलिए चलिए बताइएगा, समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कहां गया है? बताइएगा, दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कुल कितने वर्ग हैं आपको यह बताना है कि इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जल्दी से बताइएगा, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं? बताइए जी फटाफट से। बताइए इसका आंसर क्या दिया आपने? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको बताने थे इस फिगर के अंदर। तो देखो सर, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर ना बड़ा आसान है, इसको करना पड़ेगा काउंट, ट्रिक मत लगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने हो गए टोटल? ये तो हो गए 10। 10 के बाद अगर हम देखें तो देखो छोटे छोटे ये अंदर जो बने हुए हैं ये कितने हैं? 10 के बाद एक ये हुआ, कितना हुआ? 11। 10 के बाद एक ये हुआ, कितना हुआ? 11। 11 के बाद बताओ ये वाला कितना हुआ? 11 के बाद बच्चे ये वाला बताओ कितना हुआ? तो 11 के बाद ये वाला हो गया 12। 11 के बाद बताओ ये वाला कितना हो गया? 12। 12 के बाद इसके ऊपर देखो तो ये कितना आ जाएगा? 12 के बाद इसके ऊपर आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 12 के बाद ये देखो बताओ कितना हो गया? तो 13। और 13 के बाद एक ये वाला कंप्लीट कितना हो जाएगा? तो 14। 13 के बाद एक ये वाला देखोगे कंप्लीट तो कितना हो जाएगा साथियों? 14, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तो इसमें आपको ट्रिक नहीं यूज करना स्क्वायर वाला कि 1 2 3 4 कर दिया और आंसर आ गया, है ना? गलत हो जाएगा फिर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे आप कि यदि बी का संबंध डाउट से है तो एच का संबंध किससे होगा? सोचिए, यदि बी का संबंध डाउट से है तो एच का संबंध किससे होगा? एच का संबंध
सोचिए और आंसर दीजिए दोस्तों। बताइए। सर बी का संबंध यदि डाउट से है तो एच का संबंध किससे होगा? बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। कैसे? तो देखो सर, बी का संबंध डाउट से, मतलब इस डाउट में ना बी साइलेंट है। इस बी में जो डाउट है ये क्या है? ये साइलेंट है। तो एच देखो किस में साइलेंट होगा? हाउस में तो होता नहीं है, होप में होता नहीं है, ऑनेस्ट में होता है। ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, बताओ। वाई यू वाई ई आई का रिलेशन डब्ल्यू जी से है, तो वैसे ही आपको बताना है क्यू ओ जे एल का रिलेशन किससे होगा? क्यू ओ जे एल का रिलेशन किससे होगा आपको ये बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बताएं आंसर इस क्वेश्चन का। 4 लेटर को 2 लेटर में कन्वर्ट किया। आप सोचिए कि 4 लेटर को 2 लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं भाई? 4 लेटर को 2 लेटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जरा सोचिएगा। तो देखो सर, अगर हम इसके रियल पोजीशंस की बात करें तो ये हमारा 21 पर आता है, और ये हमारा 25 पर आता है, ये हमारा 5 पर आता है, और ये हमारा 9 पर आता है। तो अब देखो 21 प्लस 25, 21 प्लस 25 करोगे तो कितना आएगा? तो 21 प्लस 25 करने पर 46 आएगा। 46 का जब अपन आधा करते हैं तो कितना आता है? 23, और 23 का जो कोड होता है ये क्या होता है? तो W। अब देखो 5 प्लस 4 करोगे तो कितना आएगा? 14, और 14 का जब आधा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा साथियों? तो 7 पे जी आ गया। तो सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओ। 15 प्लस 17 बताओ, 15 प्लस 17 कितना हो जाएगा? 32, और 32 का जब आप आधा करोगे तो 16 मिलता है, और 16 पर क्या आता है? तो 16 पर आता है P। इन द सेम वे 10 प्लस 12 करोगे तो कितना आएगा? 22, और 22 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 11, और 11 पर क्या आता है? तो 11 पर आता है K। 11 पर आता है K, तो हमारा आंसर हो गया पी के। हमारा आंसर हो गया साथियों पी के, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर हो गया पी के, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़िए, बताइए। आपसे पूछा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? जल्दी से बताइएगा, फटाफट से बताएं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू आएगी, जल्दी बताएं। इस क्वेश्चन में आपने क्या लॉजिक लगाया? देखिए सर, इस क्वेश्चन में हमने लॉजिक ये लगाया कि हमने 20 और 24 को जोड़ा। अगर हमने 20 और 24 को जोड़ा तो कितना आया? तो 44 आया, और 44 का जब अपन ने आधा किया तो कितना मिल गया? तो ये वाला टर्म मिल गया 22। ऐसे ही देखो 36 और 32 को अगर जोड़ दिया तो 36 और 32 को जोड़ा तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? तो 68, और 68 का जब हमने आधा किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? तो 34। तो भाई इन दोनों टर्म को जोड़ने पर ये आ रहा है, इन दोनों टर्म को जोड़ने पर ये आ रहा है, तो ये वाला जो टर्म होगा वो इन दोनों को जोड़ने पर आएगा, जाहिर सी बात है। तो देखो 4 और 2 6, और 3 और 2 कितना? 5। अब जब हम इसका आधा करेंगे तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाना चाहिए? 28। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना चाहिए? 28। अब देखो मिला लो, देखो 22 और 28 करोगे तो कितना मिलेगा? 50। 22 और 28 करोगे तो कितना मिलेगा? 50, और 50 का जब हम आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 25। इधर देखो 28 और 34 करेंगे तो कितना मिल जाएगा?
28 और 34 करेंगे तो मिलेगा 62, और 62 का जब अपन आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 31। ऐसे देखो 25 और 31 करेंगे तो कितना मिलेगा 56, और 56 का जब अपन आधा करेंगे तो कितना मिल जाएगा 28। तो हम बिल्कुल सही है। इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये वाला, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये वाला, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2 ये वाला, सिमिलरली इन दोनों का टर्म डिवाइड बाई 2 ये वाला, इन दोनों का टर्म डिवाइड बाई 2 ये वाला। बस खत्म क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बताइएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे? जल्दी से बताएं फटाफट से। 5 7 4 16 13 38, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करने वाले होंगे, आपको यह बताना है। चलिए जी, आंसर कीजिए और बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करना चाहते हैं साथियों। बताइए। देखिए, अगर हम करें 3 इंटू 7, तो 7 इंटू 3 करने पे कितना आ जाएगा 21, और 21 में से अगर अपन 5 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 16। 5 इंटू 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 में से अपन 7 को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 13। तो इन द सेम वे अब हमें यहां पर क्या रखना होगा, जिसमें से 4 को माइनस करने पे 38 आए। तो सर 4 को माइनस करने के लिए 42 आना चाहिए, है ना? तभी तो 42 में से 4 को माइनस करेंगे तो 38 आएगा। तो ये 7 6 कितना हो जाएगा 42, ये 7 6 कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर ए। ये 7 6 कितना हो जाएगा 42, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ो, बताओ। 246 589 135 35 68, आपको बताना है उस संख्या का चयन कीजिए जो इस संख्याओं के समूह में आता है। अब हमें उस संख्या का चयन करना है जो ऊपर दिए गए संख्याओं के दोस्तों समूह में आता है। जल्दी से आंसर कीजिएगा। बताएं। उस संख्या का चयन करना है जो इनके समूह में आता है दोस्तों। चलिए देखिए, समूह की अगर हम बात कर रहे हो तो समूह में सिंपल सा फंडा ये दिखाई दे रहा है क्या। तो सर आप देखो, यहां पर देखोगे तो 2 + 2 4 हो रहा है, 4 + 2 6 हो रहा है, 5 + 2 7 हो रहा है, और 7 + 2 9 हो रहा है, 1 + 2 3 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है, 3 + 2 5 हो रहा है, 6 + 2 8 हो रहा है। तो देखो कहां पर 2 का डिफरेंस है, तो यहां पर तो नहीं है, गलत करो। यहां पर देखो सर 4 से 6, 6 से 8, हाँ ठीक है सर, यहां पे तो दिख रहा है 2 का डिफरेंस। यहां पर देखो 1 से 3 नहीं का डिफरेंस है। यहां पर देखो उल्टा डिफरेंस है माइनस का। तो सर हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि 4 से 6 हुआ और 6 से क्या हुआ 8 हुआ, 4 से 6 हुआ और 6 से क्या हुआ 8 हुआ। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज राइट। क्लियर हो गई बात आप सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले देखिएगा, हर एक संडे को यूपीपीएससी प्री लेवल का जीएस पेपर 1 का टेस्ट सीरीज लिया जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर, जिसमें आप रैंक 1 लाते हैं तो आपको दिया जाता है 100% स्कॉलरशिप। अगर आप रैंक 2 और 3rd लाते हैं तो आपको दिया जाता है 50% स्कॉलरशिप। अगर आप 4 से 25 तक ले आते हैं तो आपको दिया जाता है 25% का स्कॉलरशिप। तो बच्चे अभी ये जो मौका है ना, आप पढ़ाई जो किए हुए हो उस पढ़ाई के बेसिस पर आपको फ्री सब्सक्रिप्शन आपकी पढ़ाई को और भी बेहतरीन तरीके से अंजाम देने के लिए आपको देती है अनअकैडमी, जिसको हर एक संडे सुबह 10 बजे लाभ ले सकते हैं। अगर आप कर रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी और आप देना चाहते हैं बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज, तो भी आप वीर टेस्ट सीरीज से जुड़ना नहीं भूलेंगे अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी। इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन मार्क पर कौन सी वैल्यू आएगी। जल्दी से फटाफट से बताएंगे आप।
कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे साथियों? फिर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू को पुट करेंगे, जल्दी से बताएं। बताइए। सॉरी, बताएं इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बच्चे करके कैसे करेंगे आप? चलिए सर, देखो इसमें ना आप एक एल वर्ड को उठाओ, तो देखो एल यहां पर पहले पर है। अब ये जो एल है सर, ये जी दूसरे पर है। सर जी ये जो एल है जी, ये तीसरे पर है। सर जी ये जो एल है, ये चौथे पर है। अब ये जो एल है सर जी, ये पांचवें पर है। तो अब देखो छठे पर कहां है? तो 2 2 4 2 6 यहां पर छठे पर है। यहां देखो नहीं है, यहां देखो नहीं है, यहां देखो नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। 8 और 9 बजे के बीच घड़ी में कितने बजे मिनट और घंटे वाली सुई एक सीध में परंतु विपरीत दिशाओं में होंगी? अच्छा, एक सीध में होनी चाहिए लेकिन एक दूसरे की विपरीत दिशा में होनी चाहिए। बात वही है, विपरीत दिशा का मतलब होता ही है एक सीध में होना, और विपरीत दिशा में एक सीध में परंतु एक विपरीत दिशा में होना चाहिए का मतलब हो गया अपने आप में 180 डिग्री। विपरीत दिशा का मतलब परंतु सीध का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए फटाफट से। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे? आंसर इस क्वेश्चन का जल्दी से तो देखिए। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 8 और 9 बजे के बीच कितने बजे घड़ी में 180 डिग्री का कोण बनेगा? तो आपको एक ही फॉर्मूला यूज करना है, क्या? 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2। अब देखो 180 डिग्री का एंगल एक घंटे में एक बार बनता है, तो A1 की वैल्यू निकालोगे तो पहला समय 8 है और 8 गुणे में क्या करते हो तो 30, कितना मिल जाता है? 240। A1 की वैल्यू कितना मिल गया? 240। A2 हमारा होता है गिवन एंगल और जो कि कितना है साथियों? 180। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो तो 2/11 A1 बताओ कितना है? A1 है 240। अब देखो अगर आप प्लस माइनस 180 करोगे तो करना तो एक ही काम रहेगा, लेकिन अगर आप 240 में 180 को जोड़ोगे तो वैल्यू 420 आ जाएगी और कभी भी एंगल 360 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो जब एंगल 360 से ज्यादा नहीं हो सकता तो आप प्लस ना करके यहां पे कर दो माइनस, और जब माइनस करोगे तो 2/11 इंटू में कितना हो जाएगा? तो 60। अब आप इसको सॉल्व करो तो 120 बटे कितना? 11। इसे एक बार और सॉल्व कर दो तो 10 सही 10/11, और इसको हमेशा और हमेशा पहले वाले टाइम में जोड़ देना, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8:10 सही 10/11। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 8:10 सही 10/11 मिनट। कहां है? तो सर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात आप सबको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके साथ ही साथ कुछ बैचेज भी हैं हमारे, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आप, कहां गया वो पेप्ड बैच, देखिए अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो यूपी पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीर बैच से ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत ड्यूरेशन 3 मंथ्स की है। और आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्नत बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक, साथ ही साथ अगर हम देखें तो इसकी जो ऑप्शनल फी है, एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको इतने सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। इसकी जो फी है ये देखिए 13,600, 9,350, 7,650, 4,250 है। लेकिन इस फी पर आप मत जाइए। अगर आप मेरा रेफरल कोड ADK10, अगर मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करते हैं, आप ADK10 को अप्लाई करते हैं, तो आपको जो ये फी है वो इस रेट में मिलने लगेगी। आपको जो फी है वो इस रेट में मिलने लगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन ने क्या कहा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किंग को TMRP से कोड किया जाता है, किससे, तो किंग को TMRP से कोड किया जाता है, तो आप बता दो रेल को किस तरीके से कोड किया जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएंगे कि किंग को अगर TMRP से कोड किया जाता है तो RAIL रेल को किस तरीके से कोड किया जाएगा। सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए जल्दी से, फटाफट एक बार जल्दी से, और अपने सारे दोस्तों को बुला लीजिए जिससे अपनी क्लास बढ़िया सी लगे आपको, है ना। तो देखिए सर बहुत ही छोटी सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर कि किंग को अगर TMRP से कोड किया तो इसमें किया क्या है पता है। देखिए सर KING किंग को इन्होंने कोड किससे कर दिया, तो किंग को TMRP से कोड किया है। और क्या कोड है, तो देखो K का ऑपोजिट क्या होता है, P होता है कानपुर, G का ऑपोजिट T होता है GT रोड, N का ऑपोजिट M होता है और I का ऑपोजिट R होता है। मतलब क्रॉस पैटर्न है, लेकिन क्रॉस में उस लेटर्स का ऑपोजिट करना है। तो आपसे अगर रेल की बात कर रहा है RAIL, किसकी बात कर रहा है, RAIL, तो देखो L का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। R का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। I का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इंडियन रेलवे का R हो जाएगा। और A का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, तो Z हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ORZI, बोले तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना। तो देखो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में अपन टोटल अलग अलग कौन कौन से लॉजिक लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिक लगाते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड का। सबसे पहले जो कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लॉजिक लगती है वो किसकी लगती है साथियों, तो सर सबसे पहली लॉजिक कोडिंग डिकोडिंग के अंदर लगती है हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लॉजिक लगती है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट कोड होगा, उसमें +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, या -1 -2 -3 हो सकता है। मतलब कुछ भी पोजीशंस कर दे, +1 +2 +3 या -1 -2 -3 इस तरीके से। दूसरी पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो हमारा पैटर्न आता है उसको हम कहते हैं रिवर्स लॉजिक। क्या कहते हैं साथियों, तो दूसरे पैटर्न को अपन कहते हैं रिवर्स लॉजिक। और रिवर्स लॉजिक का मतलब यही है कि ये जो 4 लेटर है ना, वो 4 लेटर कुछ इस तरीके से कोड हो जाता है अलग अलग। तो ये क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने रिवर्स लॉजिक को लगाया, और हो सकता है इस रिवर्स लॉजिक के अंदर +1 +2 +3 की लॉजिक हो, या हो सकता है इसका ऑपोजिट हो, या हो सकता है माइनस हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन कैसे, तो रिवर्स फॉर्म में, कि पहले को लास्ट से, लास्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड लास्ट से, ऐसे कोड करते हुए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि यदि ड्राइवर को 12 से, प्रेसिडेंट ट्रेन को, ठीक है ना, पेडिस्ट ट्रेन को 20 से, तो एक्सीडेंट को किस तरीके से कोड किया जाएगा। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा जरा। देखिए ये है हमारे पास लेटर कोडिंग, अभी हमने किया। ये है हमारा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में क्या, तो सर लेटर को नंबर में कोड किया जा रहा है, लेटर को नंबर में कोड किया जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं नंबर कोडिंग। तो एक बार जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करेंगे, सोचिए थोड़ा सा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे, बताइए फटाफट से एक बार सोच के देखिए। चलिए जी, तो सर यहां देखो, देखते ही क्वेश्चन में बात एक समझ में आ रही है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर यहां पर कितने हैं सर जी, 6 टोटल नंबर ऑफ लेटर है, और इसका अपन डबल कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 12। यहां देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो 3 3 6, ये 9 और 1 कितने 10। तो सर अगर वहां पर 6 का डबल किया तो यहां पर 10 का डबल किया कितना हुआ 20।
अब आपसे एक्सीडेंट की बात करा है तो देखो ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, कितना हुआ बच्चे 8। और आपको पता है 8 का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 8 का डबल करेंगे तो हमें 16 मिलेगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 16 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर हो गई होगी बात आप सबको, आसान लग रहा है, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल क्लियर है ना। तो हमने क्या सीखा कि यहां टोटल नंबर ऑफ लेटर 6, तो 6 का डबल 6 का डबल 12, यहां 10 का डबल 20, तो यहां 8 का डबल कितना 16। ठीक, चलो आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, क्योंकि जब आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करते हैं और प्लस कोर्स की तरफ जाते हैं तो आपको कई सारे फायदे देती है अनअकैडमी। जैसे आप कभी भी लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, आप किसी भी डिवाइस में अपने उस एप्लीकेशन को प्ले कर सकते हैं, चाहे आप लैपटॉप यूज करें, चाहे आप मोबाइल फोन, चाहे आप टैबलेट यूज करें। साथ ही साथ आप डाउट क्लियर कर सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है ना, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विजेस दे सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लस कोर्स की तरफ अगर जाते हैं आप तो कई सारे फायदे मिलते हैं आपको, तो आप प्लस कोर्स की तरफ जरूर जाइएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि यदि प्रथम अध्यांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अध्यांश को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब कौन सा अक्षर दाएं 13वें के दाएं चौथा होगा। तो कौन सा अक्षर दाएं 13वें के दाएं चौथा होगा। आपको अच्छे से पता है सर कि अंग्रेजी वर्णमाला के, अगर अंग्रेजी वर्णमाला की हम बात करते हैं तो टोटल लेटर 26 होते हैं और उन 26 लेटर्स को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मींस 13 की ग्रुप में। अब उस 13 की ग्रुप की अगर हम बात करें तो पहला ग्रुप आता है हमारा ए से एम तक का और दूसरा ग्रुप आता है हमारा एन से जेड तक का। पहला ग्रुप आता है हमारा ए से एम तक का और दूसरा ग्रुप आता है हमारा एन से जेड तक का। तो उसी बात में बोला कि यदि प्रथम अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है, प्रथम अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो सर प्रथम अध्यांश का उल्टा एम से कहां होगा, ए। सर दूसरे को कुछ नहीं कहा तो दूसरे को लिखो एन से कितना, जेड। तब क्या बोलता है, तब कौन सा अक्षर दाएं 13वें के दाएं चौथा होगा। तो देखो सर दाएं 13वें के दाएं चौथा होगा। आपको पता है दायां और दायां का मतलब होता है माइनस, और राइट में से माइनस किया अपन ने तो कितना आया 9। अब इस 9 की पोजीशन को किधर से लेना होता है, तो जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम और से लगा होता है, याद रखिएगा ये जो पोजीशंस आती हैं इन पोजीशंस को लेफ्ट से लेना होगा या राइट से लेना होगा। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा कि सर जिस पोजीशन के साथ से लगा हो, तो देखो यहां पर से किसके साथ लगा है, दाएं के साथ है ना। और आपको पता है राइट से 9th पोजीशन लेना है और यहां पर राइट में क्या है, तो जेड है। इट मींस किसी भी पोजीशन को अगर जेड से लेना होता है तो उस पोजीशन को पहले 27 से माइनस करना होता है। तो 27 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। और हमें पता है 18 पर क्या होता है, तो एस होता है। 18 पर क्या होता है, तो 18 पर एस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 18 पर क्या होता है साथियों, एस होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर है आपको मेरी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बाएं चौथे और दाएं 5वें अक्षर के ठीक बीच में होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे और दाएं से 5वें अक्षर के ठीक बीच वाला होगा। आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से सॉल्व कीजिए और सोचिए जरा इस क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगाएंगे। इस क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगाएंगे बच्चे, जल्दी से बताइए। चलिए जी जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे आप। इस पे आपको पता है टोटल 3 टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं बच्चे। इस पे टोटल कितने टाइप के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आपको पता है। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर सर जी टोटल 3 अलग अलग, 3 क्या 4 समझ लो, 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अब देखना अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 और दाएं से 5वें के ठीक बीच में होगा। तो सर बाएं से 4 और दाएं से 5वें के ठीक बीच में। याद रखना जब भी ठीक बीच का आंसर निकालना हो तो आपको उन दोनों की दोनों साइडों का सीधे सीधे निकाल देना होता है क्या, तो औसत।
लेकिन औसत कब निकलेगा? जब ये दोनों डायरेक्शन एक समान हो। एक समान बोले तो लेफ्ट लेफ्ट हो या राइट राइट हो, दोनों सेम हो। तो सर यहां अलग अलग है, तो पहले इस राइट को अलग बनाओ। तो सर जी राइट को लेफ्ट बनाओगे, 27 में से 5 को माइनस कर दो, कितना आ गया अपने पास? 22 आ गया। कितना आ गया? 22 आ गया। अब आप इन दोनों का निकाल दो एवरेज। अब आप इन दोनों का निकाल दो एवरेज। तो जब दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं तो एवरेज सीधे सीधे निकल जाएगा। 4 + 22, 4 + 22 बटे में 2, तो 26 का आधा कितना हो जाता है? 13। और हमें पता है सर जी 13 पर क्या होता है? तो m होता है। 13 पर क्या होता है? तो m होता है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर ये दोनों पोजीशन लेफ्ट की होगी तो आप डायरेक्ट एवरेज निकालिएगा। दोनों पोजीशन अगर राइट की होगी तो भी डायरेक्ट एवरेज निकालिएगा। अगर एक लेफ्ट एक राइट आ जाए तो राइट को पहले आप लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, और राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना आपको आता है। 27 से माइनस कीजिएगा, फिर उन दोनों नंबरों का सीधे सीधे एवरेज निकाल लीजिएगा। क्लियर है? चलिए जी आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बताएं जल्दी से बताना है। 1 2 10 37 101 क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? क्वेश्चन है आपसे ये पूछा, बताएं। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को पुट करोगे भाई? सोचो भाई यार, आंसर दो। बताइए जल्दी से। चलिए बताइए। बताएं आंसर बच्चे। देखिए सर बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। आप इसमें सीधे सीधे एक लॉजिक ये देख पा रहे होंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस में क्या हो रहा है? नहीं, 1 का स्क्वायर तो है ही नहीं। सर 1 का स्क्वायर, यहां पर 0 का स्क्वायर है। सर देखो 0 का स्क्वायर प्लस में कितना? 1। फिर देखो सर ये क्या हो गया? 1 का स्क्वायर 1 + 1 कितना? तो 2। देखो सर जी 3 का स्क्वायर कितना? 9 + 1 हो गया 10। फिर देखो 36 प्लस में 1 37। यहां पर देखोगे सर तो 10 का स्क्वायर कितना? 100 प्लस में 1 101। तो आपने क्या समझा कि सर देखो 0 फिर 1 मतलब प्लस का 1 हुआ। फिर देखो 1 से 3 प्लस का 2 हुआ। 3 से 6 प्लस का 3 हुआ। 6 से 10 प्लस, तो 1 2 3 4 तो अगला 5 हो जाएगा। और 10 + 5 कितना हो जाता है? 15 का स्क्वायर और प्लस में 1। और आपको पता है सर जी 15 का स्क्वायर और प्लस में 1 कितना हो जाता है? 225 + 1 226। ठीक, आगे बढ़ो। बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी? जल्दी से बताइएगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आप कौन सी वैल्यू को रखेंगे? फटाफट से आंसर दीजिए जरा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू को रखेंगे बच्चे? जल्दी से बताइए। बताएं बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखिए 108, 17 और 9 की अगर हम बात करें तो 108 और अगर हम 9 की बात करते हैं तो हमें क्या मिलेगा समझिएगा। सर सिंपल सी बात है, अगर अपन 108 को 9 से डिवाइड करते हैं तो ये जाएगा कितनी बार में, तो 12 टाइम्स में। और इस 12 में अगर अपन 5 को प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 17। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 208 को अगर 8 से डिवाइड करें, 208 को अगर अपन 8 से डिवाइड करें तो ये कितना मिल जाएगा 26। और हमें पता है सर जी 26 प्लस 5 करेंगे तभी 31 मिलेगा। तो लॉजिक क्लियर है साफ साफ कि फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से डिवाइड करके 5 को प्लस कर देना है। फर्स्ट लेटर को लास्ट वाले से डिवाइड करके 5 से क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो सिर्फ 245 और बटे में कितना, तो 7। और जब ये करोगे तो कितना आएगा 35। और 35 में अगर यहां 5 तो यहां पर भी 5 जोड़ दो और 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। 35 और 5 कितना हो जाएगा 40। आगे बढ़ो, ये देखो एवरी संडे सुबह के 10 बजे यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी का प्री लेवल का जीएस पार्ट 1 का टेस्ट सीरीज लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। अगर आप उस टेस्ट में रैंक 1 लाते हैं तो 100% स्कॉलरशिप मिलती है सब्सक्रिप्शन के ऊपर। रैंक 2 और 3rd लाते हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलती है। और रैंक 3rd to 25 ले आते हैं आप तो आपको 25% स्कॉलरशिप मिलती है। तो आप हर एक संडे सुबह 10 बजे पढ़ाई के साथ साथ इस टेस्ट में भी अप्लाई हुई है, अपीयर हुई है और उसके बाद अपने फ्री में सब्सक्रिप्शन पाने का मौका पाइए। अगर आप करना चाहते हैं यूपी कांस्टेबल के टेस्ट सीरीज में ज्वाइन तो आप हमारे वीर टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बच्चे लेखपाल के लिए तो आप हमारे उन्नत टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये ऑफर अभी नहीं चल रहा है, ठीक है ना, तो इसको आप नहीं मानेंगे। चलिए जी, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके नजरों के सामने रहा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर दीजिए। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर दीजिएगा बच्चे, जल्दी से, बिना टाइम खराब किए हुए। बताइएगा, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया कि इस फिल इन द ब्लैंक्स पर कौन सी वैल्यू आएगी। तो देखो समझना, सर 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 27 माइनस 1 कितना हो जाएगा 26। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 4। और 4 का क्यूब होता है 64। 64 में से 1 गया तो 63। सर 4 में से 3 गया तो कितना 1। और 1 का क्यूब 1 होता है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 0। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पर भी सर जी 2 का क्यूब कर दो 8। 8 में से 1 गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। 8 में से 1 गया, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नजरों के सामने आने जा रहा है एंड ये रहा अगला क्वेश्चन। बताइएगा कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे। फिर से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू आएगी आपको बताना है, जल्दी से बताइए। बताइए। देखिए सर, देखना यहां पर यह है
कि ये जो सामने वाली रिकॉर्डिंग है, मतलब रिकॉर्डिंग क्या कह रहा हूं मैं, दिमाग मेरा भी खराब है, 1 3 5, तो यहां पर लिखेंगे 1 3 और ये कितना 5। इधर जब हम करेंगे बच्चे तो ये क्या हो जाएगा 2 4 और ये हो जाएगा कितना 6। इसको जब आप देखेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 3 1 और कितना तो 9। इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चे 1 7, मतलब इसको पढ़ो ही मत। इसका अगर हम सम कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है 700। इन तीनों का सम अगर हम कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है बच्चे 700, लेकिन चाहिए टोटल कितना 874। तो बताओ जरा 700 को अगर 874 बनाना है तो उसमें 174 को जोड़ना होगा और यहां पर जो 4 है इसको जोड़, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। हमारा आंसर क्या हो गया बच्चे, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो आगे बढ़ो, बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पासे का प्रतिनिधित्व करेगा जब इस पासे को बंद किया जाता है। मतलब ये जो ओपन डाइस है इसको आप फोल्ड करोगे तो फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बनाया जाएगा, क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है। इस ओपन डाइस को अगर आप फोल्ड करते हो तो बताओ भाई फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस आप बनाओगे, ये बताना है, जल्दी से बताओ। ओपन डाइस को यदि फोल्ड करते हो तो फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस आप बना पाओगे, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है, बताइएगा। सर हमें पता है सर हर ऑल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, तो यहां पर डी का ऑपोजिट क्या होगा, तो सर हमें पता है सर डी का ऑपोजिट क्या होगा, तो डी का ऑपोजिट ई होगा। ठीक, यहां पर देखो ए का ऑपोजिट क्या होगा सर जी, तो ए का ऑपोजिट सी होगा, सी। और बात करें इस बी के ऑपोजिट की तो बताओ भाई इस बी का ऑपोजिट क्या होगा, तो इस देखो बी का ऑपोजिट 4 भी हो सकता है, इस बी का ऑपोजिट 2 भी हो सकता है, इस बी का ऑपोजिट 1 भी हो सकता है और इस बी का ऑपोजिट 3 भी हो सकता है। तो ये जो बी है ना ये अपने आप में कितने नंबरों का ऑपोजिट है, तो 4 नंबरों का। तो सर 1 2 3 4 का ऑपोजिट है। अब सुनना मेरी बात यहां पर गौर से, जब कोई एक नंबर 4 नंबर्स का ऑपोजिट होने लगे, सुनो, जब कोई एक नंबर 4 नंबर का ऑपोजिट होने लगे तो ये जो पैटर्न 1 2 3 4 का है ना, ये जो पैटर्न बच्चे 1 2 3 4 का है ना, ये क्लॉकवाइज यहां है तो इसका आंसर एंटी क्लॉकवाइज में हो जाएगा। ये जो पैटर्न 1 2 3 4 क्लॉकवाइज का है ना तो आंसर एंटी क्लॉकवाइज का हो जाएगा। तो सर अब जो ये पैटर्न बनाना आप 1 2 3 4 का, ये एंटी क्लॉकवाइज का बनाना कुछ इस तरीके से, एंटी क्लॉकवाइज का बनाना कुछ इस तरीके से। तो अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि कौन सा डाइस बनाया जाएगा, तो बी डी 1 2 3 4। देखो सर बी डी, लेकिन 1 2 3 4 कभी भी एक साथ नहीं आएगा भाई, दो ऑपोजिट एक साथ नहीं आता है। इधर देखो ए डी 1 2 3 4, चलो जी सर देखो ठीक लग रहा है, ए डी 1 2 3 4 ठीक है। फिर देखो डी सी 1 2 3 4 क्लॉकवाइज में पॉसिबल नहीं है, गलत कर दो। इधर देखो सी ई, तो सी अलग है ई अलग है, 1 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज में है, ठीक है। अब देखो दो आंसर पॉसिबल तो है नहीं, तो अब आप देखोगे कि चीजें जुड़ी किससे हैं। तो यहां पर देखो डी किससे जुड़ा हुआ है 1 से, लेकिन यहां पर डी किससे जुड़ा है भाई, यहां पर डी किससे जुड़ा है 4 से। ऐसे देखो क्वेश्चन में जो डी जुड़ा है वो किससे जुड़ा है 1 से, लेकिन इस क्वेश्चन में डी किससे जुड़ गया 4 से, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हुआ, गलत आंसर डी होगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो C2 से जुड़ा है, वहां भी C2 से जुड़ा है, इधर देखो E3 से जुड़ा है, यहां पर भी E3 से जुड़ा है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात आप सबको, उम्मीद करता हूं मैं। तो आपने याद रखना है कि जब भी हम ओपन डाइस को फोल्ड करते हैं, जब भी हम ओपन डाइस को फोल्ड करते हैं तो हर अल्टरनेट सरफेस एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, लेकिन अगर कोई एक नंबर का ऑपोजिट 4 नंबर दिया गया है, किसी एक नंबर का ऑपोजिट कोई 4 नंबर दिया गया है, तो जो 1 2 3 4 क्लॉकवाइज का होगा वो आंसर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज का देगा, आंसर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज का देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे, बताएं फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें भी पूछा आपसे कि कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प सही है। वही कहानी, इस ओपन डाइस को अगर आप फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस बना पाएंगे, चलिए बनाइए और आंसर दीजिए। इस ओपन डाइस को आप फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने के बाद कौन सा डाइस आप बना पाएंगे, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है, बताइए भाई।
चलिए बताइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, यहां पर देखेंगे अगर हम, तो भाई m का ऑपोजिट क्या होगा? तो सर ध्यान से देखो, तो m का ऑपोजिट t होगा। क्या होगा? t। इधर देखो p का ऑपोजिट क्या होगा? तो सर ध्यान से देखो, तो p का ऑपोजिट q होगा, q। और ये जो हमारा बीच में n है, ये कितने नंबर्स का ऑपोजिट है ये आपको दिखाई दे रहा है। तो सर ये जो n है, ये n1 का ऑपोजिट है, ये n2 का ऑपोजिट है, ये n4 का ऑपोजिट है, और यही n3 का ऑपोजिट है। मतलब ये जो n है, ये 1 2 3 4 का ऑपोजिट है। लेकिन 1 2 3 4 यहां पर किसमें है? एंटी क्लॉकवाइज में। किसमें है? एंटी क्लॉकवाइज में। तो आंसर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज। तो यहां 1, यहां 2, यहां 3 और यहां कितना? 4। तो आपसे बोला कौन सा डाइस बनेगा, तो देखो सर ये क्रॉस में तो पॉसिबल नहीं है, गलत कर लो, है ना। ये क्रॉस वाला गलत हो गया, क्योंकि अब तो रेक्टेंगल मतलब स्क्वायर है। इधर देखो पीटी, ये भी गलत कर दो। इधर देखो पीटी 1 2 3 4, पीटी 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। पीएम 1 2 3 4, देखो सर ये एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल नहीं है। सर ये एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबल नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। सॉल्व करो। एक 15 गुणे 18 गुणे 21 सेंटीमीटर घनाभ को लाल रंग से रंगा गया है। इसे 3 सेंटीमीटर के बराबर आकार के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो कुल कितने घन बनेंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई ना हो? कुल कितने सतह बनेंगे जिनके कोई भी सतह रंगी हुई ना हो? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। एक 15 गुणे 18 गुणे 21 सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के बराबर बराबर टुकड़े में काटा जाता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। कई लोगों का आंसर इसका 210 आएगा, मुझे पता है, उम्मीद है ना। खैर कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, मैं आपको आंसर बताता हूं फिर से जल्दी। चलिए जी देखिए सर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है? n की वैल्यू निकालनी है। जैसे 15 क्वेश्चन ने क्या कहा? 15 गुणे 18 गुणे 21, 15 गुणे 18 गुणे 21 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 3 सेंटीमीटर के बराबर टुकड़ों में काटा जाता है। तो भाई इसको इससे काटोगे तो 5 बार में जाएगा, इसको इससे काटोगे 6 बार में जाएगा, इसको इससे काटोगे तो 7 बार में जाएगा। मतलब यहां पर n1 की वैल्यू कितनी आई? 5, n2 की वैल्यू कितनी आई? 6 और n3 की वैल्यू कितनी आई? 7। अब बच्चे अगर आपसे क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्यूब पूछा होता ना कि कुल घनों की संख्या बताओ, तो कुल घनों की संख्या के लिए आप क्या करते? 5 गुणे 6 गुणे 7 करते, और उस केस में हमारा आंसर कितना आ जाता? 210। उस केस में हमारा आंसर कितना आ जाता? 210। लेकिन अब पूछा कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी ना हो, रंगहीन। और याद रखिएगा, जब भी रंगहीन घनों की संख्या की बात करेगा क्यूबोइड में, किसमें? क्यूबोइड में, घनाभ में, तो आप सीधे सीधे फंडा लगाइएगा n1 - 2 इन ब्रैकेट n2 - 2 इन ब्रैकेट n3 - 2। क्या लगाइएगा? n1 - 2 n2 - 2 n3 - 2। तो देखिए n1 की वैल्यू 5 में से 2 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो 4 और 7 में से 2 गया तो 5। सर जी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर कितना आ गया? 60। आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, हमारा आंसर कितना आ गया? तो 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर 210 तब होता जब कुल घनों की संख्या पूछता। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? आपसे पूछा हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर व्हिच हैव नो सरफेस पेंटेड, देन आंसर विल बी 60। चलिए बताइएगा
इस क्वेश्चन में आपसे बोला फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, केवल और केवल आयतों की संख्या बतानी है। अब देखो यहां पर केवल और बिना केवल के बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है ना। केवल का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल होना चाहिए, उसके अंदर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, प्रत्येक वर्ग अपने आप में आयत होता है। तो जब क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल की डिमांड करेगा तो आप रेक्टेंगल तो निकालेंगे ही निकालेंगे, उसके साथ साथ वर्गों की संख्या को भी निकालेंगे। चलिए बताइए आंसर इस क्वेश्चन का, फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। चलिए जी फटाफट से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। देखिए केवल रेक्टेंगल्स की संख्या अगर पूछा गया है तो आपको एक बात तो साफ साफ पता है सर, क्या पता है कि जब भी इस तरीके से कोई भी डायग्राम आएगा तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपके कितने हैं अभी, तो इसके अंदर हमारे रेक्टेंगल कितने होते हैं, 4, जाहिर सी बात है। अब आपसे क्वेश्चन ने क्या कहा कि केवल रेक्टेंगल बताना है, तो एक कट जब ऐसे मारा गया तो बताओ इस कट की वजह से कितने रेक्टेंगल आए एक्स्ट्रा, तो एक आया, ये देखो दूसरा आया, इसी के साथ साथ ये कंप्लीट देखोगे तो ये कितना आ गया, तीसरा। तो इस पॉइंट से कितने निकल के आए, 3। सिमिलरली बताओ इस पॉइंट से भी कितने निकल के आएंगे, तो 1, इधर देखो कितने, 2, और ये पूरा का पूरा ट्रायंगल देख लोगे तो कितना हो जाएगा, तो 3। तो यहां से कितने निकल कर आ गए साथियों, 3। मतलब आप समझ रही होगी इस तरीके से कि 4 तो बड़े वाले में है और एक कट से कितने निकले, 3। तो यहां से कितने निकलेंगे, 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3, यहां से भी 3। तो एक कट से 3, तो 4 कट से कितने, 12, और 12 और ये कितना है, 4। तो 12 और 4 हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 16। 12 और 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 16 बोले तो 16। 12 और 4 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे, 16 बोले तो 16। ठीक, आगे बढ़ो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें बोला कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल। अब कुल वर्गों की संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुल वर्गों की संख्या भी पूछ दिया तो कोई फर्क पड़ने वाली बात नहीं है। सर जी देखो हमें इसमें तो पता ही है ना, इसमें कितने होते हैं, इसमें रेक्टेंगल कितने होते हैं, 4, और वर्ग कितने होते हैं इसमें, 5, 1 2 3 4 और पूरा बड़ा वाला 5। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने निकल कर आएंगे, 9। अब 9 क्यों लिया, 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर केवल आयत पूछता तो 4 लेते, यहां पर टोटल रेक्टेंगल पूछा इसलिए यहां पर क्या ले लिया, 9 ले लिया। क्या ले लिया, 9 ले लिया। अब इस 9 में क्या प्लस करना होगा, तो सुनो, अब 9 में प्लस करना होगा इस लाइन की वजह से, देखो कितनी है, तो इस लाइन की वजह से 1, इस लाइन की वजह से ये 2, और यहां से ये पूरा पूरा कितना, तो 3, कितना, तो 3। तो एक कट अगर 3 ट्रायंगल देगा मतलब 3 देगा, तो आपको सिखाया अभी मैंने 4 कितना देगा, 12, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 और 9 21। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 12 और 9 21। 12 और 9 21, ऑप्शन नंबर ए। 12 और 9 कितना, 21, ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा अगर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछता है दैट आंसर विल बी 16, नहीं, अगर ओनली रेक्टेंगल्स पूछता है देन आंसर विल बी 16, एंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछता है देन आंसर विल बी 21। याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़िए, बताइएगा फाइंड आउट द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में भी आपको रेक्टेंगल्स की संख्या बतानी है, मतलब स्क्वायर के साथ साथ रेक्टेंगल बताना है। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइएगा। इस क्वेश्चन के अंदर भी रेक्टेंगल की संख्या बतानी है, मतलब स्क्वायर के साथ साथ के रेक्टेंगल्स आपको बताने हैं। जल्दी से सॉल्व कीजिए जी। चलिए बताइए, बताएं जल्दी से।
चलिए देखिए सर, ये जो क्वेश्चन है इसमें इतने पार्ट में आप टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स निकाल सकते हैं अपने वही ट्रिक से। ट्रिक क्या कहती है सर? काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। सर जी रो में एक नंबर है तो यहां पर 1 लिखो, मल्टीप्लाई में इन सारे नंबर्स का सम करो तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना 21। तो आपने क्या कर दिया, 1 गुणे 21 कर दिया, आपको कितना मिल गया 21। ये तो ट्रिक आपने अप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट में ट्रिक अप्लाई किया, कितना मिला 21। अब ये जो बाहर वाले हैं इसको काउंट करना है, तो देखो कितने हैं 1, ये देखो कितने हैं 2, 2 के बाद ये पूरा पूरा कितना है हमारा, 2 के बाद ये पूरा पूरा कितना है हमारा 3, 2 के बाद ये पूरा पूरा 3, 3 के बाद ये पूरा कितना हो जाएगा, 3 के बाद ये पूरा कितना हो जाएगा 4, 4 के बाद ये कितना हो जाएगा 5 और ये कंप्लीट कितना हो जाएगा तो 6। समझ आया? फिर से देखो, एक मिनट फिर से देखो, 1 2 3 4 5 और ये कंप्लीट कितना 6। तो अगर 6 डायग्राम इधर है तो 6 इधर होगा, कितने हो गए 12, और आप 21 में 12 को जोड़ दो, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33। 21 में आप 12 को जोड़ दो, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से बताएं। इसमें भी आपसे बोला फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इस फिगर में भी आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। इस फिगर में भी क्या बताना है आपको, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी साथियों, जल्दी से बताओ। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपको बताना है इस क्वेश्चन में भी, कुल त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। जल्दी से बताइए कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे इसमें। बताइए। तो देखो सर, वही ट्रिक यूज करते हैं अपना काउंटिंग वाला। तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, 1 2 3 4, 4 का डबल कितना 8, यहां पर भी 4 का डबल कितना 8। तो आपने ट्रिक से 8 8 8 तो देख लिया। अब आप देखो, बताओ मुझे ये वाली लाइन आपको कितने ट्रायंगल देगी। सर ये जो सिंगल लाइन है ये हमें कितने ट्रायंगल देगी, तो ये जो सिंगल लाइन है ये हमें 2 ट्रायंगल देगी। देखो कौन सा, तो पहला तो ये दे रही है सर, और दूसरा ये वाला दे रही है। कितने हो गए, तो यहां से 2 मिले। अब बताओ ये वाली लाइन भी आपको कितने ट्रायंगल देगी, तो ये वाली लाइन भी हमें 2 ट्रायंगल देगी। कौन सा, तो देखो एक तो ये वाला ट्रायंगल दे रही है और एक इसके नीचे ये वाला ट्रायंगल दे रही है। कितने हुए 2। अब इसी के साथ साथ बच्चे ये वाली भी तो लाइन है, देखो 1 और ये वाली कितनी, तो 2। आपको ये तो बेसिक फिगर से पता था कि सर ये 8 चौक 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38। 38 तक में मुझे नहीं समझ में आता, मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐतराज होगा किसी भी तरीके का। अब बाकी के जो ट्रायंगल्स है ना यार, इसको काउंट करना मेन मुद्दा है। देखो कैसे, तो सर देखो सबसे पहले इस वाले लाइन, सबसे पहले इस वाले लाइन पर देखो, सबसे पहले इस वाले लाइन पर देखो, तो बताओ कितने ट्रायंगल हुए। सबसे पहले इस वाले लाइन पर देखो तो कितने ट्रायंगल हुए, 1। कितने हुए 1, कितने हुए 1। इसके साथ ही साथ देखो इस वाले लाइन पर पूरा, बताओ कितने हुए, 1 के बाद ये कितना हुआ, तो 2। तीसरा सर जी इस पूरे के पूरे पॉइंट पर देखोगे सबसे बड़ा वाला, तो बताओ 38 और 3 कितना हो जाएगा, तो 41। 40 तक आप लोग जाओगे मुझे पता था, लेकिन एक सबसे बड़ा वाला जो ट्रायंगल है उसको आप लोग छोड़ देते हो बार बार। तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, सबको पकड़ के रखना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो 41। इस वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इफ टुडे इज ट्यूसडे, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपको यह बताना है।
बताइएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके। यदि आज मंगलवार है बच्चे तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है। आज से 37 दिन बाद क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा दिन होगा, ये बताना है। जल्दी से बताएंगे फटाफट से सॉल्व करके एक बार। यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। कैसे आसान है तो देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा कि आज है मंगलवार। क्वेश्चन ने क्या कहा कि आज है क्या, मंगलवार। आज है क्या बच्चे, मंगलवार। अब मंगलवार से 37 दिन बाद, तो इसमें आपको प्लस कर देना है कितना, तो 37। इसमें आपको क्या प्लस कर देना है बच्चे, 37। अब आप 37 को ना 7 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 पचे 35, शेषफल कितना, तो 2। 7 पचे 35, शेषफल कितना, तो 2। अब मंगलवार में आप 37 मत जोड़िए, सीधे सीधे 2 जोड़ दीजिए, तो बुध और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बुध और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बुध और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर हो गई बात आप सबको, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, यह बताना है आपको। जल्दी से बताइए। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले, आज से कितने दिन पहले बच्चे, 22 दिन पहले बताना है कौन सा दिन होगा। या आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था, यह बताना है आप। बताइएगा जल्दी से। कीजिए सॉल्व। तो देखिए सर आज कौन सा दिन है, तो आज है सर जी गुरुवार। और आज से कितने दिन बाद की बात कर रहा है, तो 22 दिन की बात कर रहा है। तो प्लस में कितना करोगे आप, 22। 22 को डिवाइड करोगे 7 से, तो 7 या 21, शेषफल कितना, 7 या 21, शेषफल कितना, 1। तो अब आप गुरुवार में 1 जोड़ दो, और गुरुवार में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी पहले की बात कर रहा है ना, तो पहले के लिए आपने यहां पर क्या करना होगा, 1 माइनस, और गुरुवार में 1 माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बुधवार, बोले तो वेडनेसडे। 1 माइनस कर दोगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, बुधवार आ जाएगा, वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो आगे बढ़ो। 18वां क्वेश्चन बताओ जी। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, क्वेश्चन ने ये पूछा है, जल्दी से बताएंगे। चलिए बताइए 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है। आप इस क्वेश्चन का आंसर करके बताएं फटाफट से। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए भाई। आप चाहें तो अपने ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। बताएं जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कैसे करेंगे। चलिए जी, देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा सर 5 मार्च 1726, 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था। तो आपको देखना है क्या, जनवरी के ऑड डेज लिखने हैं कितने, 3। फरवरी के लिखने हैं कितने, 0। और मार्च के लिखने हैं तो मार्च के तो मार्च ही हो जाएंगे, है ना। पहले आप जनवरी के ऑड डेज 3, फरवरी के 0, मार्च के 3, इस तरीके से, मतलब जिस मंथ में 31 दिन होंगे, जिस मंथ में क्या, जिस मंथ में 31 दिन होंगे उसके ऑड डेज 3 लिखने, जिस मंथ में 30 दिन होंगे उसके ऑड डेज क्या लिखने हैं बच्चे, तो 2 लिखने हैं। अब आप इसको पुट करेंगे तो 5 और 3 8 हो जाता है। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब ये जो ईयर है ना, इससे 1 ईयर कम लिखिएगा हमेशा। ये जो ईयर है इससे 1 ईयर कम लिखिएगा। तो 1726 को 1 कम लिखा, कितना हो गया, 1725। अब कर दो इसको ब्रेक। इसको ब्रेक करोगे तो किसमें करोगे, 1600 प्लस किसमें, 100 और प्लस कितने, 25। भाई 1600 के ऑड डेज 0 होता है, 100 का ऑड डेज 5 होता है, और इसमें प्लस कर देना इसके बीच के आए हुए लीप ईयर। इसमें प्लस कर देना इसके बीच के आए हुए लीप ईयर। तो सर जी 25 साल में 6 लीप ईयर होता है। तो 25 और 6 कितना हो गया, 31। 31 को 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 चौक 28,
शेषफल कितना 29, 30, 31, 3। अब देखो ये 5 और ये 3 कितना 8, फिर 8 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना 1। अब आपको अच्छे से पता है सर 1 और 1 कितना हुआ 2, और आपको मैंने सिखाया होगा कि 0 पर हमेशा याद रखिएगा संडे होता है, 1 पर याद रखिएगा मंडे होता है, 2 पर याद रखिएगा बच्चे ट्यूसडे होता है, 3 पर याद रखिएगा बच्चे वेडनेसडे होता है, 4 पर याद रखिएगा थर्सडे होता है थर्सडे, 5 पे याद रखिएगा फ्राइडे होता है, और 6 पे याद रखिएगा सैटरडे होता है। तो इस केस में सेकंड आया और सेकंड पर होता है ट्यूसडे, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज राइट। थोड़ा सा देखो ये लेंदी हो जाता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट से हम कर रहे हैं, इसलिए आपको याद नहीं करा रहा हूं, मैं रटा नहीं रहा हूं कि हाँ आप रट लो। एक जो ट्रिक होती है 0 144 0 25 0 36 वाली, वो वाली कहानी यहां पर नहीं होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूं, जरा आप इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दीजिए फटाफट से। इसी सेम मेथड पे एक क्वेश्चन का आंसर जरा और करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन ने ये पूछा कि बताना जरा भाई साहब 10 मई, क्वेश्चन ने क्या पूछा कि बताइएगा जरा 10 मई 2022 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन ने पूछा 10th मई 2022 को कौन सा डे होगा, जल्दी से बताना है। 10th मई 2022 को कौन सा दिन होगा, चलिए जल्दी से बताएंगे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर आप करके कि 10th मई 2022 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है, जल्दी से बताएं फटाफट से। बताइए जल्दी से 10th मई 2022 को कौन सा डे होगा, आपको इसका आंसर बताना है बच्चे, फटाफट से बताइए जरा। तो देखो कर लिया होगा आपने, मैं बताऊं। देखिए सर हमें पता है सबसे पहले जनवरी के कोड लिखने होंगे 3, फरवरी के लिखने होंगे 0, मार्च के लिखने होंगे 3, अप्रैल के लिखने होंगे 2, और मई के लिखने होंगे कितने 10। तो 7 एकम 7, शेषफल कितना 3। चलो जोड़ो 3 3 6, 6 और 2 कितना 8, 8 और 3 कितना 11। अब इस 11 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो 7 एकम 7, शेषफल कितना हो जाएगा तो 4। 7 एकम 7, शेषफल कितना हो जाएगा बच्चे 4। अब देखो 2022 को 2021 में ब्रेक कर लो। अब 2021 में ब्रेक करोगे तो इसको लिखोगे क्या 2000 और प्लस में कितना 21। अब 2000 में 0 हो गया। 21 में ऑड डेज कितने होंगे 5, मतलब लीप ईयर कितने होंगे 5, क्योंकि 21 को 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब बताओ हमारे सामने आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 26। अब 26 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 तिया 21, और शेषफल कितना बच्चे 21 के बाद कितना 5। तो अब बताओ 5 और 4 मिल गया 9, 9 को कर दो 7 से डिवाइड, रिमाइंडर हो गया कितना 2,
अब बताओ 2 पर क्या होता है, तो फिर से होता है ट्यूसडे, खत्म काम। 2 पे होता है ट्यूसडे, वही आंसर आ रहा है भाई। समझ में आ गई होगी बात आप सबको? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, कौन सा, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 19। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएं। चलिए बताइए आंसर इसका जल्दी से बच्चे, कि 5:30 और 6 बजे के बीच कब घड़ी की सुई पहली बार, यहां पर क्वेश्चन में गलती है, पहली बार नहीं होगा, इसको आप दूसरी बार कर लेना। क्वेश्चन ने क्या कहा कि कब दूसरी बार 70 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो कर लिया होगा आपने अब तक। तो क्वेश्चन को हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये कहा कि 5:30 और 6 बजे के बीच कब जो हमारी सुई होगी ये 70 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखो 5:30 और 6 बजे का जो टाइम है, ये जो 5:30 बजे का टाइम है, ये किन दो परफेक्ट नंबरों के बीच आता है, तो आप कहोगे 5 और 6 के बीच। तो जब भी यहां पर हाफ इंटरवल होगा तो इसको एक कंप्लीट नंबर मानना। जैसे 5:30 का टाइम 5 और 6 के बीच आता है तो इसको 5 ले लिया। अगर 3:30 से 4 होता तो 3 से 4 लेते, 1:30 से 2 होता तो 1 से 2 लेते। ठीक, इसके बाद अपना वही फॉर्मूला टाइम लगाने वाला कि सर 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस कितना A2। अब बताओ मैंने आपको A1 की वैल्यू कैसे निकालना सिखाया है, तो A1 की वैल्यू सर आपने सिखाया है फर्स्ट टाइम इनटू में 30 डिग्री। कितना? फर्स्ट टाइम इनटू में 30 डिग्री। बताओ क्वेश्चन का पहला समय क्या है, 5 और 6 के बीच, मतलब पहला क्या हुआ 5, तो A1 की वैल्यू हो जाएगी 5 गुणे कितनी 30, और ये वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी भाई 150। ये तो हो गया A1। अब बताओ A2 क्या सीखा है सर, तो A2 सीखा है हमने गिवन एंगल, दिया गया कोण। और बताओ क्वेश्चन में दिया गया कोण कितना है, तो 70 डिग्री। अब इस वैल्यू को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना रह गया। देखो एक लाइन का आंसर था 2 बटे कितना लिखोगे 11, ब्रैकेट में कितना लिखोगे 150। अब सुनना मेरी एक और बात भाई, घड़ी में 1 घंटे में 2 इंटरवल होते हैं। पहला इंटरवल 5 से 5:30 का होगा, पहला इंटरवल कितने बजे से होगा 5 से 5:30 का, और दूसरा इंटरवल 5:30 से 6 का। तो जो 5 से 5:30 का टाइम होगा वो कौन सा होगा फर्स्ट, और जो 5:30 से 6 के बीच का टाइम होगा वो कौन सा होगा सेकंड। और आपको पता है सेकंड के लिए क्या करते हैं प्लस, और प्लस का कितना तो 70। बस आप इसे सॉल्व कर दो, 2/11 इंटू ये कितना हो जाएगा 7 5 12 220, इसको इससे काटो 20 बार में और 20 दूना 40। और बताओ लास्ट टाइम को हमेशा किस में ऐड करते हो, तो फर्स्ट टाइम में, और फर्स्ट टाइम क्या है 5। तो हमारा आंसर हो गया 5:40। हमारा आंसर क्या हो गया 5:40। तो जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको निकालना हो क्या टाइम, तो आप यही एक फॉर्मूला यूज करना 2/11 A1 प्लस माइनस A2, और आपके क्वेश्चन का आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन ने क्या कहा कि 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, जल्दी से बताइए, फटाफट से सॉल्व कीजिए। सेम फॉर्मूला लगाना था अभी जैसे हम लोगों ने लगाया ना 2/11 इन ब्रैकेट A1 प्लस माइनस A2, लगाना सेम वही है, सेम वही लगाना है। लेकिन अब यहां पर एक थोड़ी सी ना टेक्निकल चीजें आ गई। वो चीजें क्या है कि सर A2 की वैल्यू तो आपने गिवन एंगल सिखाया है ना, दिया गया कोण सिखाया है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिक्कत वाली बात यह है कि कहीं भी एंगल नहीं है। तो अब कैसे क्वेश्चन को फाइंड करोगे, चलो करके देखो, फटाफट से करके देखो एक बार, बताओ फटाफट से करो भाई। बताइए 3 और 4 बजे के बीच कब मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे होगी।
देखिए सर सेम कॉन्सेप्ट यूज कीजिए। क्वेश्चन ने कहा 3 और 4 बजे के बीच कितने बजे मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट क्या होगी, पीछे होगी। आपको पता है सर जी 2 बाय क्या लगाते हैं 11, ब्रैकेट में लगाते हैं A1 प्लस माइनस कितना A2। बताइए A1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो A1 की वैल्यू आएगी पहला समय बोले तो 3 और गुणे में कितना 30, तो पहला समय गुणे में कर दिया तो कितना आ गया A1 90 आ गया। अब देखो A2 की अगर हम बात करेंगे तो A2 हमारा कितना होगा, तो सर A2 जो है एंगल तो यहां पर है नहीं, तो इस मिनट को एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए। और कैसे, तो सर मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल पूरा करती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल पूरा करती है, तो मिनट की सुई 4 मिनट में 24 डिग्री एंगल पूरा करेगी। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल पूरा करती है, तो 4 मिनट में कितना करेगी 24 डिग्री। कर दीजिए फॉर्मूले में पुट वैल्यू, तो 2 बाई कितना होगा 11, A1 कितना होगा, A1 होगा 90। क्वेश्चन ने कहा मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे, और बताओ पीछे के लिए क्या माइनस, और माइनस का कितना 24। अब देखो ये हमें कितना मिल गया 2/11 इंटू 90 में से 24 जाएगा तो कितना 66, इसको इससे काटो 6 बार में, और 6 दूना कितना 12, और इसको हमेशा और हमेशा किस में जोड़ोगे, तो पहला टाइम में, और पहला टाइम हो गया 3, तो हमारा आंसर हो गया बच्चे 3:12। हमारा आंसर कितना हो गया 3:12। अगर यही बोला होता कि मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट आगे होगी, तो आगे के लिए यहां क्या कर रहे होते प्लस, आगे के लिए बच्चे यहां क्या कर रहे होते तो प्लस कर रहे होते। बताइए समझ में आ गई बात आपको। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कि एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है, ठीक है जी, मतलब जो रेलगाड़ी का डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है, उत्तर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है और हवा का प्रवाह पश्चिम से पूरब की ओर है, और जो हमारा हवा है वो किधर की तरफ चल रहा है भाई, तो हवा जो है ये हमारी हवा पूरब की तरफ चल रही है। तो पूछता है तो रेलगाड़ी में निकलने वाले धुएं की दिशा बताइए। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए, 3 क्वेश्चन होगा इस पे, आप जल्दी से बताएंगे। बताइए आंसर इस क्वेश्चन का। देखिए
क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक रेलगाड़ी उत्तर की तरफ चल रही है। सर जो ट्रेन की डायरेक्शन है, जो ट्रेन की डायरेक्शन है वो किधर की तरफ है? तो सर जो ट्रेन है वो उत्तर की तरफ जा रही है, ठीक। और जो हवा है हमारी, जो एयर है, जो हवा है वो किधर की तरफ जा रही है? तो पूरब की ओर जा रही है। तो आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा? तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं किधर की तरफ जाएगा? तो देखो, ट्रेन भी चल रही हो और हवा भी चल रही हो, तो इस केस में जब दोनों की दोनों चीजें मूविंग होना, तो इस केस में जो स्मोक का डायरेक्शन होगा, धुएं का डायरेक्शन, वो कैसे निकलेगा? तो सिंपल से कॉन्सेप्ट के साथ निकलेगा, ओपोजिट टू ट्रेन। क्या करोगे आप? ओपोजिट टू ट्रेन प्लस एयर की डायरेक्शन, ओपोजिट टू ट्रेन प्लस एयर की डायरेक्शन। तो बताओ उत्तर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? उत्तर का ऑपोजिट दक्षिण हो जाएगा, और प्लस एयर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? तो पूरब हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? दक्षिण पूरब, बोले तो साउथ ईस्ट। हमारा आंसर हो जाएगा कितना? दक्षिण पूरब, बोले तो साउथ ईस्ट। ठीक, आगे बढ़ो। चलिए ये देखिए, कुछ पेड बैचेज हैं जो कि मैंने आपको बताया हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल कर रहे हैं आप, तो 4 जनवरी से 2022 से कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उन्नत बैच से हमारे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसके अंदर आप यूपी पीएससी, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, लेखपाल, वीओ और जितने भी यूपी के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराई जाती हैं, उन सारे के सारे एग्जाम्स की कोर्सेज को पढ़ने के आप लायक हो जाएंगे। ठीक, इसकी फी की अगर हम बात कर लें तो 24 मंथ्स की फी ये है, 12 मंथ्स की फी ये है आपके सामने, ठीक है। 12 मंथ्स की फी ये आपको दिखाई दे रही है, 6 मंथ्स की फी ये है। लेकिन जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड क्या, तो ADK10, क्या ADK10 अप्लाई अगर करते हैं तो आपको इस फी के ऊपर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप मेरा रेफरल कोड ADK10 का अप्लाई करते हैं तो मेरे कोर्स के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है। सेम क्वेश्चन अभी जैसे मैंने कराया है। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी? क्वेश्चन ने क्या कहा? एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, ठीक है जी। रेलगाड़ी किधर की तरफ जा रही है? तो उत्तर की तरफ। और हवा का प्रवाह किधर की तरफ है? दक्षिण की तरफ। तो धुएं की दिशा क्या होगी? ओपोजिट टू ट्रेन। बताओ उत्तर का ऑपोजिट क्या होगा? ओपोजिट टू ट्रेन, उत्तर का ऑपोजिट क्या होगा? दक्षिण। प्लस हवा का प्रवाह भी क्या हो जाएगा साथियों? तो दक्षिण ही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया भाई? दक्षिण प्लस दक्षिण, दक्षिण का स्क्वायर थोड़ी ना होगा, साउथ प्लस साउथ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए उस संख्या सेट का चयन करें जो नीचे दी गई सेट के समान हो। मतलब जो रिलेशन 4, 3, 19 का है, जो रिलेशन बच्चे 4, 3 और 19 में है, ठीक ऐसे ही रिलेशन आपको बताना है इन चारों में से किस में होगा। जो रिलेशन 4, 3 और 19 में है, ठीक ऐसे ही रिलेशन आपको बताना है कि इन चारों में से किस में होगा। जल्दी से बताइए, सोचिए जरा, सोचिए जरा से। मल्टीप्लाई करके देखिए कि मल्टीप्लाई करके लॉजिक लगा सकते हैं क्या? मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा तो स्क्वायर करके देखिए, स्क्वायर करके लगा सकते हैं क्या? बताइए आंसर फटाफट से इस क्वेश्चन का। कैसे किया जाएगा भाई? तो देखो सर बड़ा आसान है। आसान इसलिए है कि अगर अपन ने 4 का स्क्वायर किया तो कितना मिल गया? 16। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और 16 में अगर 3 जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना हो गया? तो 16 प्लस 3 19। सर 4 का स्क्वायर कर दिया तो कितना मिल गया? 16। और 16 में 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 19। तो सेम कॉन्सेप्ट लगाओ इधर। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 64। 64 प्लस 5 नहीं आता है। 6 का स्क्वायर 36। 36 प्लस 4 कितना? 40। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 नहीं। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 नहीं। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से बताओ। कमरे में 4 छोटी कमरे हैं, ठीक है जी। एक कमरा है, उसके अंदर 4 छोटे कमरे हैं तथा प्रत्येक कमरे में 4 और छोटे कमरे हैं, ठीक है। एक रूम ऐसा बनाया गया है जिसके अंदर 4 छोटे छोटे रूम हैं और उन चारों में प्रत्येक में 4-4 रूम और हैं। तो आपको बताना है, तो बताओ कुल कितने कमरे हुए? तो बताओ कुल कितने कमरे हुए? जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर।
फटाफट से आंसर दीजिए कि कमरे में 4 छोटे कमरे हैं तथा प्रत्येक कमरे में 4 और छोटे कमरे हैं, तो बताओ कुल कमरों की संख्या क्या होगी। बताइए भाई। देखिए, सबसे पहले बात कही गई एक कमरा है बड़ा सा, इस कमरे में 4 छोटे छोटे कमरे हैं। इस कमरे में कितने छोटे छोटे कमरे हैं बच्चे, तो 4, 1 2 3 और ये 4। और फिर बोला था प्रत्येक कमरे में 4 और छोटे छोटे कमरे हैं। अब इसमें भी कितने कमरे हैं, तो इसमें भी 4 कमरे हैं। इसमें भी कितने कमरे हैं भाई साहब, तो इसके अंदर भी 4 कमरे हैं। इसके अंदर भी कितने कमरे हैं, तो इसके अंदर भी 4 हैं। और सिमिलरली इसके अंदर भी कितने हैं, तो 4 है। अब आपसे पूछा तो बताओ टोटल नंबर ऑफ रूम कितने हो गए, तो भाई यहां पर देखोगे तो 12 ये हो गए, 16 ये हो गए, है ना, 16 ये हो गए। फिर देखो 4 तो बड़े वाले के अंदर, फिर 1 ये वाला, तो 16 4 20 और 1 21। 16 4 20 और 1 21। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बताइए। सैनिकों को एक पिरामिड के आकार में खड़ा किया गया है, ठीक है, जिसके पहली पंक्ति में केवल 1 सैनिक है, ओके, अगली पंक्ति में 2 सैनिक है, इसी तरह प्रत्येक अगली पंक्ति में 1 सैनिक बढ़ जाता है। तो यदि कुल 11 पंक्तियां हो तो पिरामिड में कुल खड़े सैनिकों की संख्या क्या होगी। सॉल्व कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का दे रहे। क्वेश्चन ने कहा कि एक ऐसा पिरामिड है जिसमें सैनिक खड़े हैं, उस पिरामिड में पहले नंबर पर पहला व्यक्ति, मतलब एक पहले फेज पर 1 सैनिक, दूसरे पर 2 सैनिक, तीसरे पे 3 सैनिक, चौथे पे 4 सैनिक, और इसी तरीके से 11 तक के नंबर पर 11 सैनिक खड़े हुए हैं। तो आपको बताना है उस पिरामिड के अंदर टोटल नंबर ऑफ सोल्जर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सैनिक्स कितने हैं। जल्दी से बताइए, सोचिए, बताइए जी। कीजिए सॉल्व, आंसर दीजिए। बताइए। बताइए। देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा कि सर एक ऐसा पिरामिड है जिसमें पहले नंबर पर 1 सैनिक है, दूसरे नंबर पर 2 सैनिक आता है, तीसरे नंबर पर सर जी 3 सैनिक आता है, और इसी तरीके से 11वें नंबर पर 11 सैनिक आते हैं। इसी तरीके से 11वें नंबर पर 11 सैनिक आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमें 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 कहां तक कर देना है, 11 तक। कहां तक कर देना है, 11 तक, है ना। तो आपने क्या समझा कि 1 से लेकर के 11 तक का सम करना है, और जब भी 1 से लेकर के 11 तक का सम करना होगा तो आपको फॉर्मूला पता है n × n+1 / 2। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकाल दो। तो सर n यहां पर 11 है, तो यहां पर लिखो 11 गुणे में कितना, 11 + 1 12, और बटे में कितना 2। तो इससे काट देंगे तो 2 × 6 12 हो जाएगा, और 11 × 6 कितना हो जाएगा, 86। तो टोटल नंबर ऑफ सैनिक कितने होंगे भाई, क्या हो गया, 2 सैनिक। से ये ऑप्शन में गलती है भाई, n × n+1 / 2, तो 11 × 12 / 2, 11 तक 66 ही होगा, ये गलत है। ये किसी और क्वेश्चन का ऑप्शन हो गया लग रहा है मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ सैनिक कितने होंगे, तो 66। आगे बताइए। एक बंदर 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़कर एवं खिसक कर 5 मीटर नीचे आ जाता है, ठीक है। तो बताओ शिखर से कितने देर में पहुंचेगा, ठीक है। एक ऐसा बंदर है जो 21 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना शुरू करता है। वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़कर खिसक कर 5 मीटर चढ़कर क्या है, और खिसक कर पर डे 3 मीटर वापस आ जाता है, ऐसे लिखो,
और खिसक कर 3 मीटर वापस आ जाता है, तो बताओ कि शिखर से कितने दिन में पहुंचेगा। तो देखो जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो आपको सिंपल सा क्या ट्रिक यूज करनी है कि खंबे की लंबाई माइनस में जितना वो एक बार में चढ़ता है, खंबे की लंबाई माइनस में जितना वो एक बार में चढ़ता है, ठीक कर दिया। और डिवाइड में चढ़ के उतरने वाले की डिस्टेंस, मतलब 5 माइनस कितना 3 और प्लस में कितना तो 1, बस क्वेश्चन खत्म। फिर से समझिएगा, जब भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा कि इतने सेंटीमीटर का एक पोल है या कोई भी जगह है जिसमें एक कीड़ा इतना चढ़ता है और इतना गिरता है, तो बताओ कितने समय में वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो आपको टोटल में से एक बार चढ़ने की डिस्टेंस को माइनस करना है। क्या टोटल में से एक बार चढ़ने की डिस्टेंस को माइनस करना है, डिवाइड करना है, एक बार चढ़ी गई और एक बार उतरी गई। तो भाई देखो 21 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 16, और बटे में ये कितना हो गया बच्चे 2, और प्लस में कितना 1। बस अब आप इसको काट दीजिए 8 बार में, और 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो उस कीड़े को ऊपर तक पहुंचने में कितने दिनों का समय लगेगा बंदर को, तो 9 दिनों का समय लगेगा। समझ में आ गई बात ये। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, याद रखने वाली अब ये थोड़ी सी चीज हो गई कि सर कुछ करना होता नहीं है, कि जितने टोटल हमारा डिस्टेंस है उसको माइनस करोगे एक बार में आप कितना चढ़े हो, और उस पूरे को डिवाइड कर दोगे उन दोनों के डिफरेंस को कि रियल में कितना चढ़ रहे हो एक बार में। भाई 5 तो चढ़ रहे हो लेकिन फिसल के 3 नीचे आ जा रहे हो, तो रियल में आप 2 ही मीटर तो चल रहे हो ना, तो इस रियल वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और लास्ट में हमेशा और हमेशा +1 कर देना है, और लास्ट में हमेशा और हमेशा बच्चे प्लस का 1 कर देना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप करना चाहते हैं यूपीपीएससी एंड बीपीएससी की तैयारी एक साथ, तो आप कॉम्बो कोर्स को भी ले सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर से, जिसकी प्राइसेस आपके सामने गिवन है। ठीक है, इसके बाद बच्चे आप हमारे स्पेशल क्लासेस से भी ज्वाइन हुआ कीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर। ठीक है, जिसमें आपको रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट भी हम कराते हैं, तो आप उस क्लास में जरूर आया कीजिए। चलिए, तो आज की क्लास को, हमारा एक चैनल है यूपी मंत्रा। कौन सा चैनल है टेलीग्राम पे बच्चे? यूपी मंत्रा, जिस पे आप पढ़ रहे हो इसी नाम से यूपी मंत्रा चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेना, जिसमें आपको क्लासेस की लिंक, पीडीएफ और ये सब एक्स्ट्रा मिलती हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को अपन लोग यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं अपने कल की क्लास में। ठीक है, तो जाते जाते हमारे इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और बेल आइकन पे हिट करके जाइएगा। अपने दोस्तों को भी बुलाते रहिए कि हाँ भाई क्लास चलती है रोज रोज रीजनिंग की, तो आप उसमें आइए। ठीक है बच्चे, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।